हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो हमारी होने वाली है ओवर राइडिंग के ऊपर। तो ये भी बेसिकली हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आता है, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक्स इस वीडियो से। तो अभी तक पॉलीमॉर्फिज्म में हमने जैसे ओवरलोडिंग समझ लिया है, जो कि हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, और हम इस वीडियो से ओवर राइडिंग समझेंगे। और लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी पूरी वैराग्स के ऊपर। हमने समझा था वैराग्स क्या होता है, और हमने ये देखा था ओवरलोडिंग विद रिस्पेक्ट टू वैराग्स ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आई होप वो वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और समझ में आई हो कि उस वीडियो में क्या क्या कॉन्सेप्ट शेयर किए गए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर राइडिंग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओवर राइडिंग बेसिकली है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवर राइडिंग, एंड ओवर राइडिंग व्हाट इज़ द नीड ऑफ ओवर राइडिंग। तो हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ द नीड ऑफ ओवर राइडिंग क्या है और ओवर राइडिंग का वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉट एवर द पेरेंट हैज़ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड थ्रू इनहेरिटेंस। If the child is not satisfied with the parent class method implementation, then child is allowed to redefine that parent class method in child class in its own way. This process is called overriding. ठीक है, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है। लेट सपोज जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा था, ओवर राइडिंग। पहली बात तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ओवर राइडिंग पॉसिबल कब होती है। ठीक है, तो ओवर राइडिंग हमारी पॉसिबल कब होती है, जब क्या होता है, ओवर राइडिंग इज पॉसिबल when you have at least when you have at least टू क्लासेस। ठीक है, अब यही चीज़ देखो हमने ओवरलोडिंग में क्या पढ़ी थी। ओवरलोडिंग में हमने क्या पढ़ी थी कि ओवरलोडिंग में हमारे को सिर्फ एक क्लास ही चाहिए होती है। ठीक है, ओवरलोडिंग इज ओनली पॉसिबल इन वन क्लास ओनली, मीन्स इफ़ यू हैव मोर देन टू क्लासेस इन दैट ओवरलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। हमने ये समझा था ओवरलोडिंग हमेशा एक ही क्लास में होती है, एक से ज़्यादा अगर क्लासेस हैं तो ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन जो ये ओवर राइडिंग है हमारा, ये ओवर राइडिंग कभी भी एक क्लास में नहीं होगी, एटलीस्ट यू नीड मोर देन वन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि ओवर राइडिंग पॉसिबल कब होती है, ओवर राइडिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव एटलीस्ट टू क्लासेस, मीन्स मोर देन वन। ठीक है, मीन्स मोर देन वन, तो ये यहाँ कहने का मतलब है। अब ओवर राइडिंग वर्ड का मतलब क्या है हम ये समझेंगे। ठीक है, ओवर राइडिंग वर्ड का मतलब क्या है हम वो समझेंगे। तो ओवर राइडिंग का मतलब क्या है, व्हेन ओवर राइडिंग वर्ड का मतलब क्या है, व्हेन चाइल्ड इज नॉट सेटिस्फाइड, व्हेन चाइल्ड इज नॉट सेटिस्फाइड what parent has given, when child is not satisfied what parent has given is called overriding। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ओवर राइडिंग वर्ड का सिंपल सा मतलब है कि मिली हुई चीज़ों को ओवर राइड कर देना, मीन्स वॉट एवर यू गेट यू जस्ट ओवर राइड दैट, मीन्स whatever you get from your parent you just override that। तो सिंपल सा ओवरराइडिंग मतलब ये होता है कि मिली हुई चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ओवरराइड कर देना, मतलब उस चीज़ों को बदल देना, कस्टमाइज़ कर देना। ओवरराइडिंग वर्ड का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कस्टमाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कस्टमाइजेशन। हम ओवरराइडिंग को ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब कस्टमाइजेशन भी होता है। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जब हमारे पास इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, और पेरेंट क्लास के पास लेट सपोज एक मेथड बना हुआ है। पेरेंट क्लास के पास एक मेथड है लाइक पब्लिक वॉइड होम। ठीक है, पब्लिक वॉइड होम, और एक पेरेंट क्लास के पास मेथड है पब्लिक वॉइड कार। ठीक है, ये तो जब भी इस पेरेंट क्लास का कोई चाइल्ड होता है लेट सपोज, ठीक है, क्लास
चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट, ठीक है। तो चाइल्ड के पास वो दोनों मेथड्स जो होते हैं, वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड के पास भी आ जाते हैं, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं इस चाइल्ड क्लास के पास भी होम मेथड आ गया होगा और कार मेथड आ गया होगा, जिसको क्या कहते हैं चाइल्ड यूज़ कर लेता है। लेकिन लेट सपोज हमें जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन मिली है होम की इस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, और हमें जो पेरेंट से कार क्लास की इम्प्लीमेंटेशन मिली है वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। लेट सपोज वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या कहते हैं अपने हिसाब से इस होम मेथड को और कार मेथड को कस्टमाइज़ करना है, तो उसी को बोलते हैं ओवर राइडिंग बोलते हैं, ठीक है। लेट सपोज इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक पेरेंट नाम की क्लास है, ठीक है, और पेरेंट के पास लेट सपोज एक मेथड है कार नाम का, पब्लिक वॉइड कार, ठीक है। और हमने उस कार के अंदर लेट सपोज लिख रखा है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, क्या कहते हैं कार विदाउट एयर बैग, कार विदाउट एयर बैग्स, ये हमने लिख रखा है, ठीक है। और लेट सपोज पेरेंट के पास जो कार है वो विदाउट एयर बैग वाली है, ठीक है। तो और जब मान लो इसका कोई चाइल्ड होगा पेरेंट का, तो वो कह रहा है कि हमें ये वाली कार पसंद नहीं है जो हमें पेरेंट से अपने मिल रही है, हमें कौन सी कार पसंद है, वो वाली कार जिसके पास एयर बैग हो, ठीक है। तो देखो हम चाइल्ड ने क्या बोला कि जो हमें अपने फादर से कार मिल रही है उसको हम ओवरराइड कर देंगे, कस्टमाइज़ कर देंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चाइल्ड ने बोला जो हमें पेरेंट से कार नाम का मेथड मिल रहा है उसको हम कस्टमाइज़ कर देंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे। तो चाइल्ड ने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कार विद एयरबैग्स कर दिया लेट सपोज, ठीक है, कार विद एयरबैग्स कर दिया। तो ये जो मेथड देख रहे हो ना, ये चेंजेस जो यहाँ पर देखा, देखो पेरेंट का मिला हुआ मेथड जो है यहाँ पर चाइल्ड को मिला, ठीक है। पेरेंट के पास कार थी और उसको क्या कहते हैं अपने चाइल्ड को जो है उसने अपने कार दे दी, ठीक है। कि चाइल्ड को मतलब अपने पापा से, अपने फादर से वो कार एज अ इनहेरिट होकर मिल गई, इनहेरिटेंस में मिल गई। लेकिन चाइल्ड कह रहा है कि मेरे पापा के पास जो कार है वो विदाउट एयरबैग वाली है, हमें तो एयरबैग वाली चाहिए। तो चाइल्ड ने उसी कार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लिया, ये देखो यहाँ पर उसने कस्टमाइज़ कर लिया। तो इसी चीज़ को बोलेंगे कि चाइल्ड ने क्या कहते अपने फादर की दी हुई कार को कस्टमाइज़ कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें चीज़ क्या है, ओवर राइडिंग का रूल क्या होता है। ओवर राइडिंग का रूल जो होता है वो ये होता है, देखो ओवर राइडिंग रूल, ओवर राइडिंग का रूल क्या होता है, वाइल ओवर राइडिंग द फंक्शन नेम and the parameters and types should also be same। इसका मतलब क्या हुआ, मेथड सिग्नेचर शुड बी सेम, ठीक है भाई। इसने क्या बोला, वाइल ओवरराइडिंग द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर। तो देखो नेम एंड द पैरामीटर एंड टाइप, तो ये हमारा क्या होता है, जहाँ पर भी नेम आ जाता है, फंक्शन नेम आ जाता है, क्या आ जाता है, फंक्शन नेम आ जाता है, प्लस टाइप आ जाता है, प्लस पैरामीटर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड सिग्नेचर ही तो बोलते हैं। तो ये चीज़ वही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर देखो दोनों फंक्शन जो हमारे ये दो फंक्शंस बने हुए हैं, देखो ये जो हमारे दोनों फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, ये जो हमारे दोनों फंक्शंस बने हुए हैं, इन फंक्शंस के पास देखो नाम भी इसका, इन दोनों फंक्शंस का नाम भी सेम है एग्जैक्टली, और इनके पैरामीटर्स जो हैं
वो भी सेम है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो क्लास है इसके पास एक पैरामीटर है और ओवरराइडिंग के बाद यहाँ पर पैरामीटर गायब कर दिया, ठीक है, वो नहीं होगा। अगर इसके पास लेट सपोज एक इंट ए टाइप का पैरामीटर यहाँ पर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर इसके पास लेट सपोज इंट टाइप का पैरामीटर यहाँ पर है तो इसके पास भी फिर इंट टाइप का पैरामीटर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से पैरामीटर गायब कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई हो कि ओवर राइडिंग बेसिकली होती क्या है और वो कब क्या कहते हैं यूज़ होती है ओवर राइडिंग, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमारे को फ़ायदा क्या मिलता है, एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज बेसिकली यही होता है कि लेट सपोज जैसे चाइल्ड को यहाँ पर देखो कार अपने पेरेंट से मिल रही थी, ठीक है, कार मिल रही थी, लेकिन उसको जो है वो कार पसंद नहीं थी, उसने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा ली। तो इसको हम बोलेंगे कि चाइल्ड ने ओवर राइड कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि चाइल्ड ने उस चीज़ को ओवर राइड कर दिया। और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि ओवर राइडिंग के टाइम फंक्शन नेम एंड पैरामीटर जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। देखो फंक्शन का नेम सेम है, ठीक है, और पैरामीटर भी सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी। अब देखो तीसरी चीज़ यहाँ पर समझने वाली क्या है, वाइल ओवर राइडिंग। एक रूल जैसे हमारा ये हो गया, एक रूल हमारा जैसे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ समझने वाली क्या है, वाइल ओवर राइडिंग you cannot decrease the visibility of the method। मतलब क्या हुआ, अच्छा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास मॉडिफायर जो होते हैं क्या होते हैं विजिबिलिटी वाले। एक होता है पब्लिक, एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड, एक होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट, एक होता है हमारे पास प्राइवेट, ठीक है। मतलब पब्लिक की विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्रोटेक्टेड की, उसके बाद डिफ़ॉल्ट की, उसके बाद प्राइवेट की। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, लेट सपोज पेरेंट के पास जो मेथड था कार नाम का वो था पब्लिक नाम का, वो था पब्लिक उसका विजिबिलिटी का। तो चाइल्ड को भी जब चाइल्ड इस मेथड को ओवरराइड करेगा तो उसको भी पब्लिक ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइल्ड ने जो है यहाँ पर पब्लिक के बजाय प्राइवेट कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विजिबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, कैसे, पब्लिक से प्राइवेट कर दिया चाइल्ड ने उसको। अगर आप अपने पापा की नेटवर्थ को बढ़ा नहीं सकते तो प्लीज़ उसको कम भी मत करिए, ओके, आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, पापा के पास ये कार नाम का मेथड था जिसकी विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा थी, देखो पब्लिक टाइप का था, लेकिन चाइल्ड ने अपने पापा के नेटवर्थ जो थी उसको कम कर दिया, पब्लिक से उसको प्राइवेट कर दिया। मतलब जो विजिबिलिटी जिसकी इतनी ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, उसको चाइल्ड ने उठा करके सबसे कम कर दिया, प्राइवेट। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना, पापा ने प्रोवाइड किया था पब्लिक टाइप का डेटा, मतलब कितनी बड़ी विजिबिलिटी प्रोवाइड करी थी, और चाइल्ड ने उसको उठा के प्राइवेट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप अपने पापा की दी हुई, अपने फादर की दी हुई चीज़ों को बढ़ा नहीं सकते तो प्लीज़ उसको कम भी मत करिए। इसका मतलब अगर आप पब्लिक से बड़ा भी नहीं कर सकते तो इसको आप कम भी मत करिए, एटलीस्ट इसको पब्लिक ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब लेकिन देखो अगर चाइल्ड को विजिबिलिटी बढ़ानी हो, मान लो चाइल्ड को अपने पापा का नाम रोशन करना हो, ठीक है, अपने पापा का नाम बढ़ाना हो, तो वो कैसे करेगा। लेट सपोज पेरेंट के पास जो यहाँ पर कार नाम का मेथड था वो था लेट सपोज डिफ़ॉल्ट टाइप का, ठीक है। लेट सपोज डिफ़ॉल्ट छोड़ो, वो था हमारा प्रोटेक्टेड टाइप का, ठीक है, प्रोटेक्टेड टाइप का था। और चाइल्ड ने क्या किया, ओवर राइडिंग के टाइम अपने पापा का दिया हुआ जो कार वाला मेथड था उसकी विजिबिलिटी बढ़ा दी, उसको प्रोटेक्टेड से पब्लिक कर दिया। मतलब वो प्रोटेक्टेड था डेटा पहले, चाइल्ड जो हमारे फादर का दिया हुआ डेटा था, जो फादर क्लास का मेथड था पेरेंट क्लास का, वो था प्रोटेक्टेड, उसकी विजिबिलिटी प्रोटेक्टेड थी। तो चाइल्ड ने ओवर राइडिंग के बाद उसकी विजिबिलिटी बढ़ा दी, पब्लिक से प्रोटेक्टेड से पब्लिक कर दी, ठीक है। तो ये देखो वही है, प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड से क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो ये एक रूल है, मतलब वाइल ओवर राइडिंग यू कैन नॉट डिक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड।
मतलब अगर पेरेंट क्लास के पास अगर पब्लिक नाम का मेथड है, पब्लिक टाइप का या पब्लिक विजिबिलिटी का, तो उसको आप एटलीस्ट या तो पब्लिक ही रहने दो, ठीक है, उस या फिर उससे बढ़ाने का ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं, पब्लिक से बढ़ा तो कोई मॉडिफायर होता नहीं है, तो उसको या तो अगर आप या तो पब्लिक ही रहने दो या फिर एटलीस्ट उसको बढ़ा दो, लेकिन बढ़ा हम सकते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उसको गिराओ मत, मतलब उसकी विजिबिलिटी कम ना करो। ऐसा ना करो कि चाइल्ड पेरेंट ने यहाँ पर दिया था पब्लिक लिख करके, पब्लिक मेथड प्रोवाइड किया था और चाइल्ड ने उसकी विजिबिलिटी कम कर दी, डिफ़ॉल्ट कर दिया उसको, या फिर जो है प्राइवेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज पेरेंट हमारे बहुत मतलब इतना ज़्यादा विजिबिलिटी वाला मेथड वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेट सपोज पेरेंट ने यहाँ पर जो है प्रोटेक्टेड टाइप का मेथड प्रोवाइड किया, प्रोटेक्टेड वॉइड कार, ठीक है, या फिर प्राइवेट या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड या फिर डिफ़ॉल्ट कुछ भी, तो चाइल्ड इसको इंक्रीज़ कर सकता है। कैसे? चाइल्ड ने नीचे उसको पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखो विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, ये देखो विजिबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई, तो ये केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन कौन सा केस पॉसिबल नहीं होता हो सकता है? डिक्रीज़ करने वाला। तो ये जो वीडियो थी वो हमारी थी ओवर राइडिंग के ऊपर, ठीक है, ठीक है। और हमने इसमें ये देखा कि ओवर राइडिंग बेसिकली होती क्या है, ओवर राइडिंग पॉसिबल कब होती है, हमने ये समझा ओवर राइडिंग पॉसिबल कब होती है। ओवरराइडिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव एटलीस्ट 2 क्लासेस, मीन्स मोर देन 1, ठीक है। कस्टमाइजेशन, अब यहाँ पर देखो कस्टमाइजेशन अगर किसी चाइल्ड को करना हो, वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड द डेटा विच यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट, यू कैन कस्टमाइज दैट, ठीक है। तो अगर आपको अपने पेरेंट से जो कुछ भी डेटा मिल रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक इस देखो पेरेंट, यहाँ पर ये जो पेरेंट क्लास है इसने अपने चाइल्ड को होम दिया और कार दी, लेकिन चाइल्ड ने यहाँ पर देखो इस केस में ऐसे का ऐसे ही डेटा ले लिया, उसने बोला कि हमको कस्टमाइजेशन नहीं करना है, ये हमारा पुराना इनहेरिटेंस था, ठीक है, ये हमारा पुराना इनहेरिटेंस था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, चाइल्ड ने कार दी, पेरेंट ने कार दी अपने चाइल्ड को, ये देखो पेरेंट ने कार दी अपने चाइल्ड को, कौन सी वाली? विदाउट एयरबैग वाली, विदाउट एयरबैग वाली। लेकिन चाइल्ड कहता नहीं हमें तो कार चाहिए एयरबैग वाली, तो चाइल्ड ने क्या करा? कस्टमाइज़ कर दिया उस कार को। तो इसी को हम बोलते हैं ओवर राइडिंग, ठीक है। और इसमें हमने एक रूल ये समझा, वाइल ओवर राइडिंग द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर टाइप शुड ऑल्सो बी द सेम, मतलब ओवर राइडिंग टाइम देखो यहाँ पर फंक्शन का नेम क्या था? कार, यहाँ पर क्या था? कार, ठीक है, और पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम है, तो ये तभी ओवर राइडिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। और दूसरी बात हमने ये समझी, ओवर राइडिंग हमेशा मोर देन 1 क्लास में ही होती है। देखो यहाँ पर कितनी क्लास है, एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 क्लासेज हो गई, ठीक है। तो एक रूल ये हमने समझा, और हमने फिर क्या समझा कि हमें अपने पेरेंट की दी हुई चीज़ों की विजिबिलिटी कम नहीं करनी है। लेट सपोज हमारे पापा ने हमको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दी है, तो भाई हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको 100 करोड़ या तो इससे ऊपर लेके जाएं, एटलीस्ट इसको 150 CR लेके जाएं, या फिर एटलीस्ट 110 CR लेके जाएं, या फिर एटलीस्ट उसको मेंटेन रखें, उतनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखें। लेकिन इसको ऐसा ना करें कि 90 CR कर दिया हमने, डाउन कर दिया। तो यहाँ पर वही है, अगर पेरेंट ने प्रोटेक्टेड नाम की देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है, देखो प्रोटेक्टेड टाइप का मेथड दिया है, तो इसको हम नीचे पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटेक्टेड डेटा को हमने इंक्रीज़ कर दिया, पब्लिक कर दिया, उसकी विजिबिलिटी बढ़ा दी, पापा की दी हुई नेटवर्थ बढ़ा दी। लेकिन एटलीस्ट अगर हमारे पेरेंट उसको यहाँ पर पब्लिक दे रहे हैं, तो हम उसको एटलीस्ट पब्लिक ही रहने दें, उससे उसको प्राइवेट ना कर दें या फिर डिफ़ॉल्ट ना कर दें। तो ये हमने चीज़ देखी। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट इस वीडियो में हमने कोई भी कोड नहीं किया था, क्योंकि पहले हमें एक कहानी समझनी ज़रूरी थी, हमें ये कॉन्सेप्ट्स मतलब रियल वर्ल्ड में चीज़ें समझनी ज़रूरी थी कि ओवर राइडिंग बेसिकली होती क्या है, ओवर राइडिंग की नीड क्या होती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो कि ओवर राइडिंग की नीड क्या होती है। ओवर राइडिंग की बेसिकली नीड यही होती है कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम कस्टमाइज़ कर दें अपने अकॉर्डिंगली, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली कोड की तरफ जाएंगे और समझेंगे ये सारी चीज़ें हम कोड से कैसे अचीव करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।